हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के टॉप 30 प्रश्नों के साथ शुरू होता है। यह इस सीरीज का छठा वीडियो है। इससे पहले हमारे द्वारा 5 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विज्ञान के सभी पार्ट से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसमें विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। इसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सफलता हासिल करने में मदद करेगी। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। दूध सकरा है। दूध सकरा है किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। दूध क्यों सकरा होता है, किसके कारण होता है? तो यह होता है लैक्टोज के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्नों का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें, इसलिए हमारा जो भी वीडियो आता है वो MCQ बेस्ड नहीं आता है, ताकि आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। रेयॉन बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है ये आपको बताना है। रेयॉन, तो रेयॉन बनाया जाता है सेलुलोज से, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पाद है, कौन है ये आपको बताना। तो साबुन उद्योग को जो उपोत्पाद मिलता है वह है ग्लिसरॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं ये आपको बताना है। फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग गर्म करते हैं तो हम लोग पाते हैं मेथिल अल्कोहल, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। एकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है फिनॉल का, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों का आंसर जरूर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। प्लास्टिक क्रॉकरी बनाने में प्रयुक्त बहुलक है, यहाँ प्लास्टिक क्रॉकरी बनाने में कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो प्लास्टिक क्रॉकरी को बनाने में जो बहुलक का यूज किया जाता है वो है मेल एमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मेल एमीन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। बुरादा इस्तेमाल करके निम्नलिखित में से किस अम्ल का निर्माण किया जाता है। तो बुरादा इस्तेमाल करके कौन सा अम्ल का निर्माण किया जाता है ये आपको बताना है। तो यह जो निर्माण किया जाता है वह है ऑक्जेलिक अम्ल का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। गोबर गैस यानी कि बायोगैस के मुख्य घटक हैं, कौन कौन है ये आपको बताना है। गोबर गैस के मुख्य घटक तो वह है मीथेन और ब्यूटेन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मीथेन और ब्यूटेन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उनमें से मिलाया जाता है, उनमें क्या मिलाया जाता है ये आपको बताना है। रबड़ के वल्कनीकरण में तो मिलाया जाता है यह सल्फर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, क्या होते हैं ये आपको बताना है। हीरा और ग्रेफाइट तो ये अपरूप होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट क्या है, तो यह अपरूप है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। तो डालडा या घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया को इस्तेमाल किया जाता है वनस्पति तेल के द्वारा। तो यह किया जाता है हाइड्रोजनीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। पास्तेरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है, कितना डिग्री और कितना मिनट तक दूध को गर्म किया जाता है पास्तेरीकरण अभिक्रिया में प्रक्रिया में। तो यह किया जाता है 63 डिग्री से और 30 मिनट तक, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13।
ग्रीन हाउस गैसों तथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है? तो वह जीव कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैसों तथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की अधिक संभावना है? तो वह है हरे पौधे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। चुकंदर और ईख से रस निकाल लेने के बाद बचे अवशेष को कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है। चुकंदर और ईख से रस निकालने के बाद बचे हुए अवशेष को तो वह कहा जाता है खोई, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। विकृतीकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण है, किसका मिश्रण है ये आपको बताना है। तो यह है पायरिडीन के साथ विकृतीकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रंजक कौन सा है, और प्राकृतिक रंजन कौन सा ये आपको बताना है। तो यह है एलिजरीन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, एलिजरीन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सभी कार्बन परमाणु चतुस्वरूप के होते हैं। तो कौन से पदार्थ में सभी कार्बन परमाणु चतुस्वरूप में होते हैं ये आपको बताना है। तो वह कार्बन परमाणु है हीरा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है। तो यहाँ ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है। तो यह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। सेक्रिन का निर्माण किससे होता है। तो इसका निर्माण जो होता है टोलुइन से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है। तो ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा कठोर इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीरे की चतुष्फलकीय संरचना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। इसमें से किडनी स्टोन यानी पथरी में क्या पाया जाता है। तो पथरी में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पथरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है। तो कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है ये आपको बताना है। तो वह तंतु का नाम है सूत, यानी कॉटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, कौन सा गैस है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। तो उस गैस का नाम है एथिलीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। उद्योगों में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। तो पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। तो पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है ये आपको बताना है। तो दूध को कुछ देर खुले में रखने पर क्यों खट्टा हो जाता है। तो यह हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। पैराशूट बनाने के लिए प्रयुक्त एक बहुलक पदार्थ है, कौन सा बहुलक पदार्थ है पैराशूट बनाने के लिए ये आपको बताना है। तो पैराशूट बनाने के लिए जो बहुलक यूज किया जाता है वह है विस्कोस, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या है ये आपको बताना है। तो एस्पिरिन जो है वह है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। कोला कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है। तो यहाँ कोला कोला की बात कही जा रही है, इसके खट्टे स्वाद की। तो यह किसके अस्तित्व के कारण होता है। तो यह जो होता है वह होता है फास्फोरिक
फास्फोरिक एसिड के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है ये आपको बताना है। एल्युमिनियम को, तो एल्युमिनियम को जो शुद्ध किया जाता है वह किया जाता है विद्युतीय अपघटन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस एक कार्बनिक यौगिक की गंध फलों जैसी होती है? तो वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसकी गंध फलों जैसी है? तो वह गंध है एस्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपने इस वीडियो को सारे दोस्तों में शेयर भी किया होगा और आपने हमारे पिछले वीडियो भी देखे होंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर विजिट करें ताकि आप उन वीडियो को देखें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।